गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैरेज एंड वागन एमसीक्यू टेस्ट सीरीज नंबर 40 में आप लोग का स्वागत है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। एज पर द एलएचबी मेंटेनेंस मैनुअल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विंडोज हैव बीन यूज्ड इन एलएचबी कोचेस। यहीं पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि एलएचबी मेंटेनेंस मैनुअल के अनुसार कितना प्रकार का विंडो एलएचबी कोच में यूज होता है। तो इसको पहले देख लेते हैं। जैसे कि एलएचबी कोच में आप लोग का 5 प्रकार का विंडो यूज किया जाता है, जो कि एक आप लोग का सील्ड विंडो होगा, सील्ड, जो कि एसी कोचेस में यूज होगा, एसी कोचेस में। इसी प्रकार स्लाइडिंग विंडो, जो कि एसी नॉन एसी दोनों में यूज होगा। इसके बाद इमरजेंसी विंडो, ये भी एसी नॉन एसी दोनों में यूज होगा। हॉपर विंडो, ये यूज होगा लेबोरेटरी आप लोग का वेंटिलेशन लाइट सिस्टम के लिए। ये भी एसी नॉन एसी दोनों में यूज होगा। और एक नॉन एसी विंडो आप लोग का आ जाएगा, जो कि जनरल कोच, स्लीपर कोच, इस सब में यूज होता है। तो इसी प्रकार 5 प्रकार का आप लोग का एलएचबी कोच में विंडो यूज किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी में 5 प्रकार होगा। लेकिन कहीं कहीं जगह पर आप लोग का 3 प्रकार का भी मेंशन किया गया है विंडो का टाइप। जैसे कि आप लोग का यहीं पर सील विंडो हो गया, इमरजेंसी विंडो हो गया और हॉपर विंडो हो गया। What percentage of wear on the original diameter of the support pin, replacement of the support pin and cutter pin। यहीं पर देखिए आप लोग जो कटर पिन, सपोर्ट पिन यूज कर रहे हैं, अगर इसका ओरिजिनल डायमीटर से 25% अगर आप लोग का रिड्यूस हो जाता है, घिस जाता है, यही कंडीशन में उसको चेंज कर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर सपोर्ट पिन, कटर पिन ओरिजिनल डायमीटर से 25%, मोर देन 25% अगर घिस गया है, रिड्यूस हो गया, ये कंडीशन में इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। थ्रू व्हाट इंटरफेस कैन फॉल्ट मेमोरी बी रीड और इरेस्ड ऑन MGS2 कंट्रोल यूनिट इन एलएचबी कोचेस। तो यहीं पर देखिए जो एलएचबी कोचेस में WSP सिस्टम है, यहीं पर जो MGS2 जो है, ये आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें कि MB04 बोर्ड होता है, MB04 बोर्ड। और ये आप लोग का इसमें मेन मशीन इंटरफेस, ये प्रकार का आप लोग का फैसिलिटी दिया गया है। इसका पैनल में मेन मशीन इंटरफेस MMI दिया गया है MG04 बोर्ड में, जिससे कि हम लोग WSS सिस्टम का स्टेटस चेक कर सकते हैं, फॉल्ट कोड देख सकते हैं, कोड को इरेज कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा, मेन मशीन इंटरफेस हो जाएगा। द प्रोजेक्शन ऑफ साइड बफर फ्रॉम हेडस्टॉक, द प्रोजेक्शन ऑफ द साइड बफर फ्रॉम द हेड शुड बी विद इन व्हाट रेंज ऑफ पावर कार। यहीं पर देखिए आप लोग का साइड बफर का प्रोजेक्शन पूछ रहा है, वो भी जनरेटर कार, पावर कार के लिए। तो ये कितना होना चाहिए, कौन सा रेंज में होना चाहिए? 600 से 635। जैसे कि आप लोग का ICF कोचेस में बफर का प्रोजेक्शन मिनिमम आप लोग का 584 mm, ये मिनिमम, और 635 mm ये मैक्सिमम होता था, ये ICF कोच के लिए। इसी प्रकार पावर कार कोच के लिए जो साइड बफर का प्रोजेक्शन होगा, ये 600 से 635 mm होगा। फॉर LHB AC कोचेस द कैपेसिटी ऑफ RMPU इज स्पेसिफाइड एज। यहीं पर देखिए LHB AC कोचेस में रूप माउंटेड पैकेज यूनिट रहता है आप लोग का AC कोचेस में, LHB AC कोचेस में। तो इसका कैपेसिटी पूछ रहा है। अगर ये पावर रेटिंग जो हीटर एलिमेंट जो यूज होता है RMPU में,
आरएमपीयू में जो हीटर एलिमेंट यूज होता है उसका अगर पावर रेटिंग के लिए पूछ रहा है तो ये कंडीशन में ये 6 किलोवाट हो जाएगा। लेकिन अगर कूलिंग कैपेसिटी पूछ रहा है, ये हो गया 6 किलोवाट जो हो गया पावर कैपेसिटी, आप लोग का पावर हीटर एलिमेंट जो यूज हो रहा है आरएमपीयू में। लेकिन अगर कूलिंग कैपेसिटी के लिए पूछा होता, कूलिंग कैपेसिटी, जो कंप्रेसर का कूलिंग कैपेसिटी, ये 7 TR मतलब 7 टन हो जाता है। ड्यूरिंग ग्रेजुएटेड ब्रेक एप्लीकेशन रिलीज टेस्ट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड। यहीं पर देखिए इसका आप लोग का जो सही आंसर है आप लोग इसको बताइए क्या होगा। ड्यूरिंग ग्रेजुएटेड ब्रेक एप्लीकेशन रिलीज टेस्ट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड, ये आप लोग बता सकते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। ड्यूरिंग डैम्पिंग फोर्स टेस्टिंग ऑफ फियाट डैम्पर्स व्हाट मेजरमेंट स्ट्रोक मस्ट बी प्रोवाइडेड। यहीं पर देखिए आप लोग का जो फियाट बॉगी में जो डैम्पर्स यूज होता है तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है कि मेजरमेंट स्ट्रोक मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो डैम्पिंग फोर्स टेस्टिंग जब करेंगे फियाट डैम्पर्स के लिए, सभी प्रकार का जो फियाट डैम्पर्स जैसे कि वर्टिकल, आप लोग का लेटरल या यह डैम्पर होगा, इसका जब भी हम लोग फोर्स टेस्टिंग करेंगे तो इसमें जो स्ट्रोक मेजरमेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है तो ये हो जाएगा 50 mm। यह डैम्पर शुड बी इंस्टॉल इन द टेस्ट मशीन इन व्हिच पोजीशन फॉर टेस्टिंग। यहीं पर देखिए आप लोग का जो डैम्पर्स जब भी हम लोग फोर्स टेस्टिंग करेंगे तो इसके लिए जो डैम्पर है उसी प्रकार से ही उसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए। जैसे कि वर्टिकल डैम्पर, प्राइमरी वर्टिकल, सेकेंडरी वर्टिकल, इसको वर्टिकली आप लोग को पोजीशन में रखना है। इसी प्रकार लेटरल और हॉरिजेंटल डैम्पर को हॉरिजेंटल कंडीशन में रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ही रखना चाहिए एलएचबी मैनुअल के अनुसार। तो यहीं पर यह डैम्पर पूछा है, तो जब भी हम लोग फोर्स टेस्टिंग करेंगे यह डैम्पर का, तो जो आप लोग का टेस्ट मशीन है इसमें किस प्रकार से हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, तो इसको हम लोग एट एन एंगल 10 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल एक्सिस, डैम्पर आप लोग का हॉरिजेंटल कंडीशन में इंस्टॉल होता है। तो इसी का आप लोग का जो यह डैम्पर का आप लोग का जो कोच में बॉगी में जैसे इंस्टॉल होता है उसी डायरेक्शन के अनुसार इसको हॉरिजेंटल एक्सिस में रखना चाहिए। लेकिन ये आप लोग का एंगल कितना रहना चाहिए, एट एन एंगल 10 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस से 10 डिग्री पर इसको एंगल करके रखना है। व्हाट विल बी द रेस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑफ ए ट्रेन इन kmph इफ एन एयर स्प्रिंग ब्रस्ट। यहीं पर देखिए एलएचबी कोचेस में जैसे एयर स्प्रिंग पंक्चर हो जाता है, डिफ्लेटेड हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, वो कंडीशन में आप लोग जो ट्रेन को अलाउड करेंगे तो ये अलाउड करेंगे 60 kmph में। व्हाट इज द नॉमिनल हाइट ऑफ द टॉप मेटल प्राइमरी स्टॉप फ्रॉम द बॉगी फ्रेम बॉटम इन द स्प्रिंग पॉट इन एलएचबी एसी कोचेस। यहीं पर देखिए एलएचबी एसी कोचेस में आप लोग का यहीं पर जो क्वेश्चन है कि आप लोग का हाइट पूछ रहा है, तो टॉप ऑफ मेटल प्राइमरी स्टॉप जो रहेगा इसका बीच में, और आप लोग का बॉगी फ्रेम बॉटम जहाँ पर आप लोग का स्प्रिंग पॉट रहेगा, तो इसी बीच का दूरी यहीं पर पूछ रहा है। तो हाइट पूछ रहा है बॉगी फ्रेम बॉटम, बॉगी फ्रेम का बॉटम जो कि प्राइमरी आप लोग का जो स्प्रिंग पॉट में रहेगा, स्प्रिंग पॉट में जो रहेगा पोजीशन उसके बीच में, और टॉप ऑफ मेटल प्राइमरी स्टॉप, टॉप ऑफ मेटल प्राइमरी स्टॉप जो रहेगा इसी बीच में आप लोग का दूरी पूछ रहा है। हाइट फ्रॉम बॉगी फ्रेम बॉटम इन स्प्रिंग पॉट टू टॉप मेटल ऑफ प्राइमरी स्टॉप, तो इसी बीच में जो दूरी होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 242.5 मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द वेट ऑफ कैसनफ 22 NLM बॉगी। यहीं पर देखिए कैसनफ बॉगी का एक आप लोग का वर्सन है 22 NLM बॉगी। तो इसमें आप लोग का इस बॉगी का वेट पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 5.125 टन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। Which of the following wagon has a bottom discharge facility unload in the
अनलोड द मटेरियल। यहीं पर देखिए मटेरियल अनलोड करने के लिए जो बॉटम डिस्चार्ज फैसिलिटी दिया गया है किस प्रकार का वागन में दिया गया है, ये BOBRN वागन में दिया गया है। जैसे कि इसमें आप लोग जो भी मटेरियल है इसको अनलोड करेंगे, बॉटम डिस्चार्ज में ही आप लोग इसको अनलोड कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग का बॉक्स एंड एचएल हो गया, ये आप ओपन टाइप का वागन हो गया, BCN कवर्ड टाइप का वागन हो गया, बोस्ट जो है ये भी आप लोग का ओपन टाइप का वागन हो गया। लेकिन इसमें आप लोग का बॉटम डिस्चार्ज फैसिलिटी नहीं है। BOBRN एक वागन होपर वागन है, इसी में ही बॉटम डिस्चार्ज फैसिलिटी दिया गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी इन किलोमीटर ऑफ BPC ऑफ ए क्लोज सर्किट रैक इशूड फ्रॉम A ग्रेड एग्जामिनेशन स्टेशन। यहीं पर देखिए आप लोग का जो CC रैक पूछा है, BPC वैलिडिटी पूछा है, तो यहीं पर आप लोग का A कैटेगरी डिपो के लिए इसका हो जाएगा 6000 किलोमीटर या 30 डेज। इसी प्रकार अगर स्पेशल A कैटेगरी डिपो के लिए अगर क्वेश्चन होता तो ये कंडीशन में आप लोग का 35 डेज या 7500 किलोमीटर हो जाता है, ये भी जरूर याद रखें। व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज रिक्वायर्ड एट द ओरिजिनेटिंग स्टेशन इन CC एग्जामिनेशन रैक। यहीं पर देखिए क्लोज सर्किट एग्जामिनेशन रैक के लिए आप लोग का मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज पूछ रहा है ओरिजिनेटिंग स्टेशन में, ये हो जाएगा 100। और एन रूट के लिए CC रैक के लिए अगर पूछा होता है एन रूट के लिए ये 90% हो जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ BCNA वागन परमिटेड इन वन रैक फॉर्मेशन। देखिए क्लोज सर्किट रैक का फॉर्मेशन करेंगे BCNA वागन के लिए, इस प्रकार का जो रैक फॉर्मेशन होगा इसमें मैक्सिमम नंबर ये 42 होता है। 42 + 1 जो होगा ये ब्रेक वैन होगा। नेक्स्ट चलेंगे द पे लोड और ग्रॉस लोड पर बक्सन HL वागन। यहीं पर देखिए बक्सन HL वागन के लिए देखेंगे इसका पे लोड या आप लोग का CC देखेंगे, कैरिंग कैपेसिटी देखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 71 टन हो जाएगा। यहीं पर देखिए सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा अलग था, पे लोड और ग्रॉस लोड दोनों ही पूछा है, पे लोड भी पूछा है और ग्रॉस लोड भी पूछा है। तो ऑप्शन C में है 71 टन ये पे लोड है या कैरिंग कैपेसिटी है, और ग्रॉस लोड है 91.6। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं TR वेट भी देख लीजिए, TR वेट जो होगा 20.6 टन होगा। यहीं पर आप लोग का CC या पे लोड जो है ये 71 टन है। दोनों को टोटल कर देने से ये हो जाएगा ग्रॉस लोड हो जाएगा, जो कि ये 91.6 टन होगा। द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ बक्सन HL वागन इज। यहीं पर देखिए जो आप लोग का आयतनिक क्षमता होगा वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी बक्सन HL वागन के लिए, ये किससे बक्सन HS से कम होगा या इससे ज़्यादा होगा या इसका बराबर होगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो पहले देख लेते हैं बक्सन HL का वॉल्यूमेट्रिक जो कैपेसिटी है ये कितना है बक्सन HL के लिए। बक्सन HL जो है इसका वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी जो है 61.05 ये मीटर क्यूब है। इसी प्रकार बक्सन HS इसका वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी 56.29 मीटर क्यूब है। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन के अनुसार वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी बक्सन HL का ये ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोर देन बक्सन HS वागन हो जाएगा। ऑप्शन A के साथ चलिए। व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर रिक्वायर्ड फॉर BLC कंटेनर रैक एट एन एनरूट स्टेशन। यहीं पर देखिए BLC कंटेनर रैक के लिए पूछा है, मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है, वो भी एनरूट में पूछा है, तो 90% हो जाएगा ये एनरूट के लिए। अगर ये आप लोग का ओरिजिनेटिंग स्टेशन के लिए पूछा था तो ये 100% हो जाता।
व्हाट इज द कंडेमनिंग डायमीटर ऑफ बीओबीआर बॉय और बीटीपीएन वागन व्हील। यहीं पर देखिए बीटीपीएन वागन, बॉय वागन या बीओबीआरएन वागन के लिए कंडेमनिंग व्हील डायमीटर पूछ रहा है, जो कि 906 mm हो जाएगा, और इसका नया कंडीशन में 1000 mm होगा। नेक्स्ट चलते हैं सीटिंग कैपेसिटी ऑफ सीटीआरबी इन वागन एज। यहीं पर देखिए सीटीआरबी वागन के लिए सीटिंग कैपेसिटी पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 ± 5 टन हो जाएगा। द आईसीएफ बफर प्लंजर इज मेड ऑफ। यहीं पर देखिए आईसीएफ बफर प्लंजर ये कौन सा मेटल से तैयार हुआ है, तो ये हो जाएगा कास्ट स्टील हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ डबल रो स्फीयरिकल रोलर बियरिंग यूज्ड इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में आप लोग का एसआरबी स्फीयरिकल रोलर बियरिंग यूज होता है, तो ये इसका डायमेंशन पूछ रहा है, तो डायमेंशन देख लेंगे। डायमेंशन ये क्या हो जाएगा, 130 × 280 × 93 mm हो जाएगा। ऑप्शन यहीं पर देखिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए, तो यहीं पर 130 mm जो है 130 mm ये क्या इंडिकेट करता है, ये बोर डायमीटर, बोर का जो डाया है इसको इंडिकेट करेगा। इसी प्रकार 280 mm ये आउटर डायमीटर को इंडिकेट करेगा, आउटर डाया। 130 mm बोर डाया या इनर डाया। 280 mm ये हो जाएगा आउटर डायमीटर, और 93 mm जो है ये विड्थ है। व्हाट काइंड ऑफ बॉगी आइसोलेशन कॉक शुड बी प्रोवाइडेड इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में देखिए ब्रेक सिलेंडर जो कनेक्शन गया है इसमें दोनों बोगी को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, इसलिए आइसोलेटिंग कॉक दिया गया है। जो होता है जब भी आप लोग आइसोलेट करेंगे तो वहीं से प्रेशर आप लोग का वेंट आउट हो जाता है, इसलिए जो आइसोलेटिंग कॉक है ये वेंट टाइप का होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए, आइसोलेटिंग कॉक या आइसोलेशन कॉक विथ वेंट हो जाएगा। व्हाट इज द टाइपिकल वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में यहीं पर वाटर टैंक कैपेसिटी पूछा है, तो 4 ओवर टैंक लगता है दोनों साइड में। आप लोग अपर गियर में देखिए आप लोग का 2-2 करके 4 रहेगा वाटर टैंक, तो यहीं पर आप लोग का टोटल जो होता है पहले से ही बताया गया है, ये 1800 लीटर हो जाएगा। और आप लोग का इस टैंक का कैपेसिटी 450 लीटर होता है हर एक टैंक का, तो इसी प्रकार 4 टैंक का हो जाएगा 1800 लीटर। विथ रिफरेंस टू स्टोर द यूनिट कोड ऑफ 14 इंडिकेट्स। यहीं पर देखिए आप लोग को स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यूनिट कोड जो 14 है ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये क्विंटल को इंडिकेट करता है। यहीं पर देखिए जो यूनिट कोड 14 है ये हो जाएगा क्विंटल। इसी प्रकार यहीं पर हम लोग देख लेंगे क्या क्या देखेंगे, ये देखिए ये 13 जो होगा ये किलोग्राम यूनिट कोड। इसी प्रकार जो मैट्रिक टन होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, और नंबर जो है इसका यूनिट कोड हो जाएगा 01। तो याद रखिए नंबर के लिए यूनिट कोड 01 है, किलोग्राम के लिए 13 है, क्विंटल के लिए 14 है, और मैट्रिक टन के लिए 15 है, याद रखिए उसको। इन पीएल नंबर 21074119 व्हाट डोज द डिजिट 07 इंडिकेट्स। यहीं पर देखिए पीएल नंबर प्राइस लिस्ट नंबर, जो कि हर एक स्टॉप आइटम के लिए पीएल नंबर रहता है, तो इसमें आप लोग का बताया गया बहुत सारा वीडियो में। तो पहला आप लोग का 2 संख्या लेफ्ट साइड से, जैसे कि यहीं पर 2121 हो गया, ये आप लोग का क्या हो गया, मेन ग्रुप हो गया, मेन ग्रुप या मेजर ग्रुप, मेन ग्रुप हो गया। इसी प्रकार 07 ये सब ग्रुप हो गया। 411 हो गया आइटम का सीरियल नंबर, आइटम सीरियल नंबर। और यहीं पर आप लोग देख लीजिए जो 9 है ये चेक डिजिट है। तो यहीं पर क्वेश्चन पूछा, आप लोग का क्वेश्चन था 07 के लिए था, जो कि सब ग्रुप हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन एबीसी एनालिसिस
Which category of item are typically given more attention from an inventory control point of view? तो इन्वेंट्री कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से ABC जो आप लोग का एनालिसिस है, इन्वेंट्री कंट्रोल का एक प्रकार है। तो इसमें आप लोग का अल्योज बेटर कंट्रोल बोला जाता है, ए फॉर अल्योज, बी फॉर बेटर, सी फॉर कंट्रोल। तो इस प्रकार का जो एनालिसिस सिस्टम में ए कैटेगरी आइटम का हमेशा इसमें ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, इसको ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, ए कैटेगरी आइटम। डेड सरप्लस स्टोर आर आइटम्स व्हिच हैव नॉट बीन इशूड फॉर द पास्ट 2 years और मोर एंड नॉट लाइकली टू बी यूटिलाइज ऑन एनी रेलवे विद इन नेक्स्ट। तो यहीं पर देखिए डेड सरप्लस स्टोर किसको बोलेंगे? अगर कोई भी आप लोग का आइटम का पिछले 2 साल से इसको इशू नहीं किया गया है और इन फ्यूचर आप लोग का जो कमिंग 2 साल में भी ये यूज होने का संभावना नहीं है, इशू होने का संभावना नहीं है, इसी प्रकार का आइटम को हम लोग बोलेंगे डेड सरप्लस स्टोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मंथ या 2 years हो जाएगा। मनी अलॉटेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक आइटम इज कॉल्ड। देखिए यहीं पर जो स्टॉक आइटम परचेज के लिए जो मनी अलॉटेड होगा इसको बोलेंगे परचेज ग्रांट। अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज हिंदी गिवन एज द स्टाटस ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यहीं पर देखिए आप लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का कौन सा अनुच्छेद में हिंदी को आप लोग का राजभाषा, संघ का राजभाषा के रूप में माना गया है, इसको मान्यता दिया गया है। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये जो आर्टिकल होगा, अनुच्छेद होगा 343 का 1, इसके तहत ही हिंदी को राजभाषा यूनियन का, संघ का राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है, आर्टिकल 343 का 1। द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। यहीं पर देखिए संसदीय राजभाषा समिति में टोटल कितना मेंबर्स रहते हैं? तो टोटल रहते हैं 30 की संख्या में, जिसमें कि ये 20 मेंबर आते हैं लोकसभा से, 20 मेंबर, और राज्यसभा से 10 मेंबर आते हैं। When was Hindi accepted as the official language of the India by the Constituent Assembly? यहीं पर देखिए आप लोग का हिंदी को भारत का राजभाषा के रूप में माना गया था। यहीं पर देखिए हिंदी एक्सेप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो यहीं पर देखिए संविधान सभा द्वारा कब हिंदी को भारत का राजभाषा का रूप में माना गया था, एक्सेप्ट किया गया था, ग्रहण किया गया था? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 सितंबर 1949 हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। What is the maximum limit of leave not due LND that may be granted to a permanent railway servant during their entire service period? यहीं पर देखें लीव नॉट ड्यू, इसको मैक्सिमम लिमिट किया है जो कि एक परमानेंट रेलवे सर्वेंट के लिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का मैक्सिमम 360 दिन हो जाएगा, 360 दिन, 360 डेज। ऑप्शन बी के साथ चलिए। पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज? 2 बड़े जीवित बच्चे के लिए, 2 बड़े जीवित के लिए, 2 एल्डर सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए दिया जाता है। आप लोग का पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश जो होता है, ये 15 दिन करके, 15 दिन करके 2 बार आप लोग को मिलेगा। फॉर 2 एल्डर सर्वाइविंग चिल्ड्रन, टू व्हाट एक्सटेंट कैन मैटरनिटी लीव बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी काइंड? यहीं पर देखिए जो मातृत्व अवकाश, ये भी आप लोग का 6 महीना का दिया जाता है, 180 डेज। तो ये आप लोग का किस दूसरे लीव के साथ इसको ज्वाइन करके मैक्सिमम आप लोग कितना ले सकते हैं? टू व्हाट एक्सटेंट कैन मैटरनिटी लीव बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी काइंड? किसी प्रकार का लीव के साथ जोड़ के कंबाइन करके आप लोग मैक्सिमम कितना मैटरनिटी लीव ले सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम आप लोग का 2 years हो जाएगा। जिक्स एंड फिक्सर आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर, यहीं पर देखिए जिक्स और फिक्सर को हम लोग यूज करते हैं, किस पर्पज में यूज करते हैं? तो जिक्स और फिक्सर को हम लोग
यूज करते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं और आइडेंटिकल पार्ट्स प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। जैसे जिक्स क्या होता है, जिक्स एक आप लोग का जो डिवाइस है जिसमें हम लोग जॉब को होल्ड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और कटिंग टूल को गाइड भी कर सकते हैं। तो आप लोग का जिक्स जो यूज होता है ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग इस सब में यूज होता है। इसी प्रकार फिक्सचर ये भी एक डिवाइस है जिसमें कि जॉब को हम लोग लोकेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो ये आप लोग का जो मिलिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग इस प्रकार का ऑपरेशन में फिक्सचर का यूज किया जाता है। तो जी का फिक्सचर जो है इस मास प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाएगा और आइडेंटिकल पार्ट्स प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाएगा। इन आर्क वेल्डिंग आई नीड्स टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, यहीं पर देखिए आर्क वेल्डिंग में हम लोग आँख को प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा करेंगे किसका अगेंस्ट में, ये आप लोग का इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रे के ये जो आप लोग का दोनों रे जो आप लोग का प्रोड्यूस होता है आर्क वेल्डिंग के दौरान ये निकलता है। तो इसमें आँख आप लोग का जो आया है ये आप लोग का खराब होने का चांस रहता है। तो इसमें जैसे भी आप लोग हमेशा पीपीई आप लोग यूज कीजिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि वेल्डिंग हैंड स्क्रीन हो गया, वेल्डिंग गगल्स हो गया, वेल्डिंग हेलमेट हो गया, ये सब यूज करके यही इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रेड जो निकलता है वेल्डिंग के दौरान इससे आप लोग बच पाएंगे। गैस वेल्डिंग इज अल्सो नोन एज, यहीं पर देखिए गैस वेल्डिंग और दूसरा क्या वेल्डिंग कटिंग ये सॉरी वेल्डिंग बोलते हैं, ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग या ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग भी बोला जाता है गैस वेल्डिंग को। सरफेस फिनिश ऑफ ए जर्नल ऑफ एक्सेल इन माइक्रॉन्स, यहीं पर देखिए जो आप लोग का एक्सेल में जर्नल रहता है इसका सरफेस फिनिश पूछ रहा है माइक्रॉन में, तो ये हो जाएगा 0.8 माइक्रॉन। व्हाट इज द फ्री हाइट ऑफ द सेकेंडरी आउटर स्प्रिंग ऑफ एलएचबी एसी 2 टायर कोचेस, यहीं पर देखिए एलएचबी एसी 2 टायर कोचेस में सेकेंडरी आउटर स्प्रिंग का फ्री हाइट पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 707 mm, यहीं पर 708 mm दे दिया गया है, एक्चुअली ये 707 mm है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो इसी प्रकार देख लेते हैं आप लोग का एसी 2 टायर में सेकेंडरी आउटर स्प्रिंग के लिए पूछा है, तो यहीं पर सही आंसर 707 mm हो जाएगा। इसी प्रकार अगर सेकेंडरी आप लोग का इनर स्प्रिंग के लिए पूछा होता है, इनर फ्री हाइट एलएचबी एसी 2 टायर में सेकेंडरी इनर स्प्रिंग के लिए अगर फ्री हाइट पूछा होता तो ये 663 mm हो जाता है। इसी प्रकार अगर एलएचबी एसी 2 टायर कोचेस में प्राइमरी इनर और आउटर दोनों ही सेम हो जाएगा, प्राइमरी इनर आउटर ये दोनों सेम हो जाएगा। ये होता है इसका फ्री हाइट 324.5 mm। जैसे कि एलएचबी फर्स्ट क्लास एसी, एलएचबी एसी 2 टायर, एलएचबी एसी 3 टायर, एलएचबी चेयर कार, पेंट्री कार, LWCBSE इस प्रकार में इस सब लगभग आप लोग का सेम रहता है फ्री हाइट। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज द वायर डायमीटर ऑफ द सेकेंडरी आउटर स्प्रिंग ऑफ द एलएचबी एसी 2 टायर कोचेस, यहीं पर देखिए एलएचबी एसी 2 टायर कोचेस में सेकेंडरी आउटर स्प्रिंग का वायर डायमीटर पूछा है, यहीं पर यह कॉइल डायमीटर या वायर डायमीटर पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 mm हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो यहीं पर एलएचबी एसी 2 टायर के लिए ये सेकेंडरी आउटर स्प्रिंग के लिए पूछा था, इसका वायर डायमीटर पूछा था। तो यहीं पर हम लोग सेकेंडरी इनर देख लेते हैं, सेकेंडरी स्प्रिंग का इनर, ये तो आउटर के लिए पूछा था, अगर इनर के लिए पूछा होता तो ये 34 mm हो जाता है। इसी प्रकार प्राइमरी में देख लेंगे, ये तो सेकेंडरी के लिए पूछा था, प्राइमरी के लिए देख लेते हैं, प्राइमरी का आउटर देखेंगे, आउटर प्राइमरी का अगर आउटर देखेंगे तो इसका
जो वायर डायमीटर होगा ये 38 mm होगा। इसी प्रकार प्राइमरी का इनर पूछा होता है, प्राइमरी इनर स्प्रिंग का वायर डायमीटर, तो ये 26 mm हो जाता है। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ऑफ द ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट आफ्टर हियरिंग द हूटर और सायरन कोड। यहीं पर देखिए आप लोग का हूटर सायरन कोड बजने के बाद एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो ART होता है ये कितना समय में ये आप लोग का डिस्पैच हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, टर्निंग आउट हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा नाइट टाइम के लिए ये पूछा था, तो ये 45 मिनट नाइट टाइम के लिए। अगर ये डे टाइम के लिए पूछा होता है, डे टाइम के लिए, तो ये हो जाता है 30 मिनट हो जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। यहीं पर आप लोग का नाइट टाइम के लिए पूछा था 45 मिनट ART का टर्निंग आउट टाइम। इसी प्रकार डे टाइम के लिए 30 मिनट होता है। नेक्स्ट चलते हैं लेंथ ओवर कार बॉडी ऑफ द वंदे भारत ट्रेन। यहीं पर देखिए लेंथ ओवर कार बॉडी पूछा है, लेंथ ओवर हेड स्टॉक पूछा है, ये आप लोग का वंदे भारत ट्रेन के लिए, तो ये हो जाएगा 23,100 mm। इसी प्रकार ये हो जाएगा लेंथ ओवर कपलर, वंदे भारत के लिए लेंथ ओवर कपलर 24,000 mm हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप लोग को ये भी आ सकता है कि इसका विड्थ आ सकता है, जैसे LHB में जितना होता है, जैसे कि इसका विड्थ हो जाएगा आप लोग का 3240 mm वंदे भारत के लिए। इसी प्रकार हाइट देख लेते हैं, कार हाइट देखेंगे, रेल लेवल से कार हाइट देखेंगे, तो ये 4140 mm वंदे भारत के लिए। ये सब जो डेटा है जरूर याद रखें। द एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इन रोलिंग स्टॉक इज कॉल्ड एज। यहीं पर देखिए वाई एक्सिस एक्सीलरेशन देखेंगे आप लोग का, वाई एक्सिस जो रोलिंग स्टॉक के लिए इसको क्या बोलेंगे, तो यहीं पर देख लेते हैं। तो यहीं पर पहले देखेंगे एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये हम लोग देखेंगे पहले लीनियर अगर एक्सीलरेशन होगा, लीनियर एक्सीलरेशन होगा तो इसको रोलिंग बोलेंगे। अगर ये आप लोग का रोटेशनल एक्सीलरेशन के लिए पूछा होता तो ये हो जाएगा हंटिंग। इसी प्रकार वाई एक्सिस जो कि लेटरल डायरेक्शन में, जो कि यहीं पर वर्टिकल दे दिया है, तो इसको हम लोग अगर लीनियर एक्सीलरेशन के लिए पूछे होते तो यहीं पर ये पिचिंग हो जाता है, पिचिंग। इसी प्रकार इसको रोटेशनल एक्सीलरेशन के लिए अगर पूछा होता तो ये हो जाएगा लॉर्चिंग हो जाता, लॉर्चिंग। इसी प्रकार यहीं पर देखेंगे जेड एक्सिस देखेंगे जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसमें भी आप लोग का लीनियर एक्सीलरेशन के लिए पूछा होता तो इसको बाउंसिंग बोलेंगे, बाउंसिंग। अगर ये आप लोग का रोटेशनल एक्सीलरेशन के लिए पूछा होता तो इसको बोलेंगे यो या नॉइजिंग बोलेंगे, नॉइजिंग। तो ये आप लोग याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन था द एक्सीलरेशन एलंग वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस यहीं पर आप लोग का लेटरल होना चाहिए, वर्टिकल दे दिया है। तो ये आप लोग का रोलिंग स्टॉक के लिए ये क्या हो जाता है, तो ये आप लोग का रोलिंग स्टॉक के लिए जो कि लीनियर ऑक्सीलेशन में ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पिचिंग हो जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, यहीं पर आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए जो कि लीनियर ऑक्सीलेशन के लिए रोलिंग स्टॉक ऑक्सीलेशन हम लोग देखेंगे वाई एक्सिस में, ये हो जाएगा पिचिंग। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक इस टाइपिकली यूज इन आईसीएफ कोच ट्रेन फॉर्मेशन। यहीं पर देखिए आईसीएफ कोच में के टाइप का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज होता है।
व्हाट इज द वेरीफाइड हाइट ऑफ द गियर बॉक्स बॉटम सरफेस फ्रॉम द रेल लेवल अंडर टीआर कंडीशन अब वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन में देखेंगे आप लोग का ये टीआर लोड कंडीशन में देखेंगे जो गियर बॉक्स सब फिटिंग होता है, गियर बॉक्स का आप लोग का बॉटम पोर्शन और आप लोग का रेल लेवल और गियर बॉक्स का बॉटम पोर्शन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये अंडर टीआर कंडीशन में पूछ रहा है वंदे भारत ट्रेन के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा 140.5 mm हो जाएगा। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट फाइनल स्टेप मस्ट बी एंश्योर रिगार्डिंग द मैनुअल अनकपलिंग ऑफ मैकेनिज्म इमीडिएटली आफ्टर कपलिंग। तो यहीं पर देखिए जैसे कि एलएचबी कोचेस में हम लोग सीबीसी कपलिंग करवा रहे हैं, तो ये कंडीशन में हम लोग सब कुछ ऑपरेशन होने के बाद ऐसा एक स्टेप है जिसको कि हम लोग एंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे जैसे कि ये आप लोग का अनकपलिंग ना हो। तो ये जो स्टेप होगा ये हो जाएगा टॉर्सरी लॉक पिन अरेंजमेंट हैज टू बी लॉक। यहीं पर देखिए सीबीसी का नीचे अभी मॉडिफाइड करके टर्सियरी पिन दिया गया है, टर्सियरी लॉकिंग पिन दिया गया है। इसको जैसे भी ये लॉक हुआ कि नहीं, ये अरेंजमेंट को आप लोग को सुनिश्चित करना है, इसका लॉकिंग को देखना है। अगर लॉक आप लोग का ठीक से गिर गया है तो आप लोग का टर्सियरी पिन जरूर आप लोग का ये होल जो दिया गया है इसमें आप लोग का मैच करके ये लॉक होगा। तो यहीं पर जो लास्ट स्टेप होगा टर्शियरी लॉकिंग पिन अरेंजमेंट हैज टू बी लॉक्ड, ये लॉक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द सेकंड क्लास अनरिजर्व कोच। सेकंड क्लास अनरिजर्व कोच जो है ये इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड ये जीएस हो जाएगा, जी फॉर सेल्फ जनरेशन, एस फॉर सेकंड क्लास। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज इन एयर ब्रेक सिस्टम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहीं पर देखें नॉन रिटर्न वाल्व एनआरबी का काम क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं एफपी से आप लोग का एआर के तरफ एनआरबी के माध्यम से एयर फ्लो होता है, फीड पाइप से ऑक्सिलरी रिजर्वर तरफ एनआरबी होके एयर प्रेशर फ्लो होता है। लेकिन एनआरबी क्या होता है, आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर टैंक से फिर एफपी के तरफ एयर फ्लो होने देता नहीं है, तो ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर टू एफपी हो जाएगा। यही होता है एनआरबी का काम। नेक्स्ट चलते हैं, द वेट ऑफ द आईसेफ कोच इज ट्रांसफर टुवर्ड्स द बॉगी थ्रू। यहीं पर देखिए आईसेफ कोच में जो वेट, बॉडी वेट, ये सब आप लोग का ट्रांसफर होता है किसका माध्यम से, साइड बियरर का माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज नंबर 40 यहीं पर ख़त्म हो रहा है। जो भी क्वेश्चन आप लोग को टास्क पर एमसीक्यू आप लोग का सीरीज में दिया गया है उसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए, ये कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आप लोग से अगर नहीं जान पा रहे हैं तो आंसर दे दिया जाएगा। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक टेस्ट ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ऊपर में आप लोग का नंबर दिया गया है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए। जैसे कि आप लोग का हर एक डिवीज़न में अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो ही रहा है। अगर आप लोग सफलता चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो ज़रूर टेस्ट ग्रुप के साथ आप लोग जुड़ जाइए। तो मिलेंगे और एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।